अभीरा ने लौटाया है रूही को, रूही का बेबी। जी हाँ, अभीरा ने जिसे अपना बीएसपी कहा था उस बेबी को उसने लौटा दिया है रूही को। तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है? तो ऐसा हो चुका है। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों को पता है कि किस तरह से रोहित ने ले लिया है इतना बड़ा फैसला। जी हाँ, इतना बड़ा फैसला ले लिया है रोहित ने, वो भी अपना बेबी देने का। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या कुछ हो चुका है अपकमिंग एपिसोड में, और आखिरकार किस तरह से अभीरा ने रूही को उसका बेबी वापस दे दिया है। जैसे कि कल का एपिसोड खत्म हो चुका था कि किस तरह से अरमान आ जाता है अभीरा के पास, अभीरा से ये कहते हुए कि अभीरा ये बेबी वापस दे दो रोहित को, क्योंकि ये बेबी हमारा नहीं है, रोहित का है। हालांकि रोहित अरमान को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर अरमान अभी रोहित नहीं रुक रहा था। जी हाँ, अरमान रोहित के रुके से नहीं रुक रहा था, तो उल्टा अभीरा को समझ में नहीं आ रहा था। और जिस तरह से अरमान ने कहा कि ये रोहित का बेबी है, अभीरा जोर से चिल्लाती है अरमान पर कि इतना घिनौना मजाक तुमने आज तक नहीं किया, इतना बुरा मजाक तुमने अब तक नहीं किया, तो प्लीज़ तुम्हारा ये मजाक बंद करो। पर भाई अरमान बार बार अभीरा को समझाता रह रहा था कि ये हमारा बेबी नहीं है, हमारा बीएसपी तो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया है। तो रोहित अरमान को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर भाई अरमान नहीं रुक रहा था। और इसका अंजाम क्या होने वाला था? जी हाँ, अभीरा रोक रही थी अरमान को, रोहित रोक रहा था अरमान को, पर अरमान नहीं मान रहा था। और अरमान ने अभीरा से उस बेबी को लेकर, यानी रूही के बेबी को लेकर लौटा दिया रोहित को। जी हाँ, रोहित को लौटा दिया, जिसके बाद रोहित बेबी को लेकर वहां से चला जाता है। जी हाँ, रोहित रोते हुए वहां से चला जाता है, जिसके बाद अभीरा पागलों की तरह रोहित को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, पर अरमान उसे रोक लेता है। जिसके बाद अभीरा वहीं नीचे गिर जाती है जमीन पर, और वो अरमान के सीने से लगकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जी हाँ, वो धाय धाय कर रोने लगती है, और उसी दौरान रोते रोते ही वो बुरी तरह से बेहोश हो जाती है। बेहोश हो नहीं जाती, शायद अभीरा इज डेड। जी हाँ, अभीरा मर जाती है। ये तो शुक्र है कि भाई ये अरमान का सपना था। जी हाँ, ये तो अरमान का सपना था। अरमान अभीरा के पास आकर तो खड़ा था, उसने ये भी तो कहा था कि बेबी को वापस दे दो रोहित को। जी हाँ, उसने ये भी कहा था, और बस ये अरमान का एक सपना था। अरमान अभीरा के पास आया भी था, उसने ये भी कहा था कि बेबी को लौटा दो, पर आगे का जो कुछ भी उसने कहा वो कहने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। जी हाँ, और उसी दौरान हो जाता है कुछ ऐसा, जिसके बाद अरमान और रोहित के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, छोटू से बेबी ने पकड़ लिया अभीरा की उंगली। जी हाँ, रूही के बेबी ने अभीरा की उंगली पकड़ ली है, और अभीरा इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि पूछिए मत। जी हाँ, अभीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुशी से अरमान से कहती है, रोहित से पूछती है कि क्या तुम लोगों के साथ भी इसने ऐसा ही किया है? जिसके बाद रोहित तुरंत से जवाब देता है, ऑफ कोर्स नॉट भाभी, आपका बेबी है तो यकीनन वो आपका ही हाथ पकड़ेगा, पहले माँ का ही तो हाथ पकड़ेगा ना। जिसके बाद अभीरा अरमान को अपने पास बिठाती है और बेबी का हाथ उसके हाथ में देती है, और अरमान का हाथ भी वो बेबी पकड़ लेता है। जी हाँ, रूही का बेबी अरमान का भी हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद अरमान को भी एक पल के लिए एहसास होता है कि मानो सच में वो उस बच्चे का पिता है। जी हाँ, अरमान भी एक पल के लिए उस बेबी में खो जाता है, उस बेबी को अपना लेता है। जी हाँ, और अरमान वहाँ से चला जाता है। जी हाँ, अरमान और रोहित वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अरमान बार बार रोहित से कहते रहता है कि तेरे इस पागलपन में मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। जी हाँ, रोहित को अरमान बार बार कह रहा होता है कि तेरे इस पागलपन में मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, ये तेरी बकवास भरी बात मैं नहीं मानूंगा। जब रूही को होश आएगा तब क्या होगा, तब हम उसे क्या जवाब देंगे। जिसके बाद रोहित अभी अरमान से कहता है कि भाई भैया, अगर रूही को होश आता है तो मैं उसे समझा दूंगा, मैं उसे बता दूंगा, और हम दोनों आगे चलकर दूसरे बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। पर आप अभीरा भाभी के हेल्थ इशू को लेकर चलते, उनके बाद आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और आप लोगे भी नहीं, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ अभीरा भाभी की हेल्थ इशू। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बेबी को आप अपनाएं। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह से आज रूही का हाल है, उसके बाद वो हाल जब सच्चाई भाभी को पता चले तो भाभी का भी हाल रूही की तरह हो या उनसे बदतर हो? आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा है, भाभी को मेजर ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और अगर उन्हें इस सच्चाई का पता चला कि उनका बीएसपी दुनिया में आने से पहले ही चला गया है, तो उन पर क्या गुजरेगी, शायद उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको भी इस सच्चाई से आपको भी पता है, और आप जानबूझकर इस सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं। आप इस तरह से सच्चाई से मुंह नहीं फेर रहे हैं, आपको सच्चाई को समझना होगा, उसे अपनाना होगा। और आखिरकार रोहित अरमान को मना ही लेता है। जी हाँ, रोहित अरमान को मना ही लेता है अपनी बात मानने के लिए। जी हाँ, यही हो रहा है अपकमिंग एपिसोड में।
तो वही भाई मनीष गोयनका आ चुके हैं अपने परनातिन के पास। जी हाँ, मनीष गोयनका रूही के पास आ चुके हैं और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला है कि रूही इज़ इन कोमा, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। तभी तो वो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। देखो ना, वो सुवर्णा से कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बच्ची कोमा में नहीं जा सकती, वो बस नाटक कर रही है, वो बस ड्रामा कर रही है। तुम्हें पता नहीं है, जब उसे स्कूल जाना होता है, स्कूल नहीं जाना होता, तो वो इसी तरह से बीमारी का बहाना बना लेती थी। और मनीष गोयनका रूही के पास बैठकर उससे बात करने लगते हैं, उसे समझाने लगते हैं, उसे कहने लगते हैं कि बेटा बस नाटक बंद कर दे, अभी बीनानू थक गए, बीनानू को ऐसा परेशान नहीं करते, तुझे बस ऐसा ही टेंशन हो रहा है ना कि तू बच्चों को कैसे संभालेगी। और उसी दौरान मनीष गोयनका जब बच्चे की बात लेते हैं, तो उस बच्चे को हम संभालेंगे, मैंने तेरी माँ को तुझे संभाला है तो तेरी बेबी को भी संभाल लेंगे। और बेबी की बात निकलते ही मनीष गोयनका देखते हैं पालने की तरफ, जो कि खाली होता है। ओ माय गॉड, जी हाँ, बेबी का पालना खाली होता है। जिसके बाद मनीष गोयनका को क्या कहे, क्या समझे, क्या करे, इस बारे में समझ नहीं आ रहा होता है। तभी तो वो कहने लगते हैं कि वो रूही का बेबी कहाँ है। जी हाँ, मनीष गोयनका पूछने लगते हैं कि रूही का बेबी कहाँ है। जिसके बाद दादिसा और सुवर्णा जवाब देती है कि हमें जैसे ही, हमने तो काउंटर पे पूछा था, जी हाँ, हमने पूछा था रिसेप्शन पर, जैसे ही रूही की कोमा में गई है ये बात पता चली, हम लोग भागे दौड़े यहाँ पे चले आए, हमने आगे की कुछ बात सुनी ही नहीं और हम बस ऐसे ही चले आए वहाँ से। जी हाँ, इस तरह से बात दादिसा और सुवर्णा जी बताते हैं। तो वही हम लोग अरमान और रोहित की बहस भी देख पाते हैं कि किस तरह से अरमान को मना रहा होता है रोहित। तो वही देख लीजिए गोयनका हाउस में क्या हो रहा है। पर उससे पहले ये देख लीजिए कि किस तरह से जब सवाल जवाब का हो रहा होता है फैसला, उसी दौरान आ जाता है वहाँ पर डॉक्टर, जो कि कहने लगते हैं कि क्या आपको बताया नहीं है। जी हाँ, आपको बताया नहीं है अरमान और रोहित ने कि क्या हुआ है। रूही का इमरजेंसी हम लोगों को ऑपरेशन करना पड़ा था, क्योंकि उसके डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। और उसी वजह से तो उसी दौरान वहाँ पे रोहित और अरमान आ जाते हैं और रोहित बता देता है डॉक्टर को, ये कहते हुए कि रूही का बेबी नहीं बच पाया। वैसे तो डॉक्टर के चेहरे के हाल बता रहे थे कि वो ऐसे क्यों कह रहा है। जी हाँ, रोहित की बात सुनने के बाद डॉक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी, पर रोहित तुरंत से उन्हें इशारे से वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद डॉक्टर चुपचाप से चली जाती है। जी हाँ, जिसके बाद डॉक्टर चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से रोहित आगे आता है और रोहित के गले लगकर दादिसा रोने लगती है, ये कहते हुए कि ये गलत है, हमारे पोते के खुशियों को किसकी नज़र लग गई है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पोते के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। भगवान इतना बेरहम, इतना कठोर कैसे हो सकता है, उसने इतना गलत कैसे कर दिया। जी हाँ, दादिसा रोहित को गले लगाकर रोने लगती है। तो वही भाई अरमान चुपचाप बुद्ध बनकर ये सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसको इतना बड़ा झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो वही गोइंग पोदार हाउस में हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से फूफासा और मनोज ने ले लिया है फैसला। जी हाँ, फूफासा और मनोज रूही और अभीरा के अच्छे सेहत के लिए और उनके बेबी के अच्छाई के लिए गरीबों में कर रहे हैं दान, और गरीबों से ये भी कह रहे हैं कि हमारे बहुओं के लिए और उनके आने वाली संतानों के लिए आप दुआ कीजिए। तो वही वहाँ पर आ जाते हैं माधव पोदार। जी हाँ, माधव पोदार आ जाते हैं और अपने जीजा को और अपने भाई को इस तरह से अपने बच्चों की चिंता करते हुए देखकर उनके भी आंसू निकल आते हैं। वो दोनों को थैंक यू कहते हैं। पर उसी दौरान आ जाता है हॉस्पिटल से फ़ोन। जी हाँ, माधव पोदार को उसी दौरान आ जाता है हॉस्पिटल से फ़ोन, जिसके बाद उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ, उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। क्या किया जाए, क्या कहा जाए, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है। पर उसी दौरान उनसे क्या बात हो चुकी है ये कोई नहीं बताता। जी हाँ, उनसे आखिरकार क्या बात की वो नहीं बता पाते। डायरेक्ट हमें सीन दिखाया जाता है विद्या का, कि किस तरह से विद्या भागी दौड़ी आ जाती है अभीरा के कमरे में गुड्डों को सजाते हुए। जी हाँ, हाथ में काफ़ी सारे खिलौने लेकर आ जाती है विद्या, जहाँ पर मनीषा और काजल आकर दोनों विद्या को रोकते हुए कहती है कि दीदी आपने कितनी बार कमरा सजाया है, प्लीज़ अब रुक जाइए। जिसके बाद विद्या कहती है कि बार बार तो हम लोगों को देखना होगा ना, बच्चे आएगी बहुएँ आएगी तो उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए ना। जी हाँ, और विद्या की इस तरह से विद्या जितनी ज़्यादा खुश है अपने आने वाले पोतों को लेकर और अपने बहू को लेकर, उसके बाद तो पूछिए मत, क्योंकि माधव पोदार आकर तुरंत से बता देते हैं विद्या को कि क्या हुआ है। माधव पोदार विद्या को बताते हैं कि रूही कोमा में जा चुकी है और रूही का बेबी नहीं बचा है। जिसके बाद विद्या पागल होकर रोने लगती है, मनीषा रोने लगती है, काजल भी रोने लगती है, यानी एक बहुत बड़ा मेलो ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, विद्या इतना रोने लगती है
है, इतना रोने लगती है कि पूछिए मत। जी हाँ, और वही मनीषा भी है भगवान, ओ माय गॉड कहते हुए रोने लगती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर आ चुकी है अभीरा। जी हाँ, अभीरा के सामने आ चुकी है दादी साहब, जो अभीरा के बेबी को यानी रूही के बेबी को अपने गोद में लेकर अभीरा की बात कर रही होती है, अभीरा से बात कर रही होती है, बच्चे की भलाई ले रही होती है। तो अरमान वही चुपचाप खड़ा होता है। तो वही अभीरा तुरंत से रूही के बारे में पूछ लेती है, जिसके बारे में यानी अभीरा का सवाल सुनते ही दादी साहब और अरमान के चेहरे के होश उड़ जाते हैं, उनका चेहरे का रंग ही बदल जाता है। और अभीरा उनके चेहरे का रंग उड़ा देखकर तुरंत से कहती है कि क्या हुआ है, जिस पर अरमान और दादी साहब पूरी कोशिश करते हैं अभीरा को रोकने की। जी हाँ, अभीरा को रोकने की, पर अभीरा भाप लेती है कि उसके बेबी के साथ और रूही के साथ कुछ तो गलत हुआ है। और अभीरा नहीं मानती दादी साहब और अरमान की बात। हालांकि दादी साहब अभीरा से कहती है कि लड़की तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, तुम जाओगी कैसे। पर अभीरा भागी दौड़ी दौड़ती है अपनी बहन के पास। जी हाँ, अभीरा भागी दौड़ी जा पहुँचती है रूही के पास, जहाँ जाकर वो देखती है कि किस तरह से रूही बेहोश पड़ी है, किस तरह से वो कोमा में जा चुकी है। और फिर क्या था, अभीरा जाकर तुरंत से रूही के सीने से लगकर रोने लगती है, रूही से झगड़े करने लगती है, रूही को उठने के लिए कहने लगती है। पर भाई रूही बेजान पन कर पड़ी हुई होती है, जिस पर अभीरा खुद को ब्लेम करने लगती है, ये कहते हुए कि बीएसपी आने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने बहन के बारे में ही भूल चुकी हूँ। तो हमेशा जो मुझे सेल्फिश कहती हो, तुम सच कहती हो, मैं सच में बहुत बड़ी सेल्फिश हो। जी हाँ, और अभीरा रूही से झगड़ा भी करती है। और अभीरा तुरंत से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा बेबी नहीं है, तो क्या हुआ, ये बेबी जो है ना, ये हमारा बेबी है। और तुम मेरे बीएसपी की मासी नहीं, तुम उसकी माँ हो। हम लोग अपनी ड्यूटीज़ बांट लेते हैं, खाना पिलाना, बच्चों को सुलाना, ये सारी ड्यूटी हम रख लेंगे। और उसके बाद अरमान और रोहित को डायपर वाली ड्यूटी दे देंगे। जी हाँ, यानी एक तरह से अभीरा पूरी तरह से कोशिश कर रही है रूही को जगाने, पर रूही नहीं जाग रही है। फिर क्या था भाई, अभीरा तुरंत से अपने बेबी को लेकर डाल देती है पालने में। जी हाँ, रूही पर अभीरा अपने जिस बेबी को वो अपना समझ रही है, उसे लेकर डाल देती है रूही के पालने में। जी हाँ, रूही के पालने में डाल देती है, ये कहते हुए कि ये बेबी तुम्हारा है, मुझसे ज़्यादा इस पर हक तुम्हारा है, तुम इसकी सिर्फ मासी नहीं, तुम इसकी माँ हो, और हम दोनों मिलकर इसे संभालेंगे। और अभीरा इसके बावजूद जब रूही नहीं उठ रही होती है, तब अभीरा रूही से झगड़ा करने लगती है। वैसे ये सारा ड्रामा देखने के बाद अरमान से बर्दाश्त नहीं होता और अरमान बाहर चला जाता है। जी हाँ, अरमान बाहर चला जाता है। तो भाई यही सब कुछ हो चुका है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में और इसी तरह से